हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के क्लास नंबर 22 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 21 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार में आज हम लोग पढ़ने वाले स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में किया गया है। बात करें हमारे मूल संविधान में जो है कितने प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, तो हमारे मूल संविधान में जो है 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से जो है आर्टिकल 19(1)(f), जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, उसे हटा दिया गया और अब उसे जो है भाग 12 में आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान में जो है 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति जो है अपने विचार प्रकट कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उसके प्रचार प्रसार यानी जैसे वो बोलकर, लिखकर या फिर संकेत के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) की, तो इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार और सूचना का अधिकार दिया गया है। बात करें सूचना के अधिकार जो है कब आया था, तो सूचना का अधिकार एक्ट जो आया था, RTI एक्ट जो आया था 2005 में आया था। लेकिन इन सभी अधिकारों के जो है कुछ सीमा है और इसे जो है आर्टिकल 19(2) के तहत जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(b) की, तो इसमें जो है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई व्यक्ति जो है सम्मेलन, सभा या फिर जुलूस निकाल सकता है, लेकिन इसमें भी जो है एक सीमा है और इसे जो है आर्टिकल 19(3) के तहत जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कोई एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि चुनाव के समय CRPC 144 के तहत जो है कोई 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जो है एक स्थान पर जमा होकर के बात कर नहीं सकता, यानी सभा या सम्मेलन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(c) की, तो इसमें जो है संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं राजनीतिक पार्टी बना सकता है, फर्म या फिर कंपनी बना सकता है या फिर सहकारी समिति भी बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्म और कंपनी में क्या अंतर है, तो कंपनी एक व्यक्ति का अपना निजी हो सकता है, लेकिन फर्म जो होता है एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये इसमें जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर फर्म की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 1(c) की, जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है आर्टिकल 19(4) के तहत। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(d) की, तो इसमें जो है निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है देश में कहीं भी जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 1(d) को भी जो है आपदा के समय प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसे जो प्रतिबंध किया जाता है वो आर्टिकल 19(5) के तहत किया जा सकता है। और यह जो प्रतिबंध किया जाता है वह लोकहित को देखते हुए या फिर जनजातीय संरक्षण को देखते हुए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जनजातीय क्षेत्र में जाना रहता है तो उसे जो है परमिशन लेना पड़ता है, इसे ही हम लोग इनर लाइन परमिट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 1(a) की, तो इसमें जो है देश में कहीं भी बसने का अधिकार दिया गया है लोगों को, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा है और इसे जो है आर्टिकल 19(5) के तहत जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(g) की, इसमें जो है लोगों को जीविकोपार्जन हेतु कोई भी पेशा चुनने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19(6) के तहत। यानी कोई व्यक्ति जो है उसी तरह का पेशा चुन सकता है जिसमें वह स्पेशलिस्ट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो इसमें जो है कर्यातर विधि से संरक्षण दिया गया है। यानी अपराध के समय जो कानून होता है उसी के अनुसार जो है उसे सजा दी जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2025 को कोई क्राइम करता है और उस क्राइम के बदले जो है उसे 10 साल की सजा दी जानी होती है, लेकिन वही जो है क्राइम अगर 2026 में होता है तो एक नया नियम लाया जाता है और उस क्राइम के लिए जो है उसे 15 साल की सजा देनी होती है। तो उस व्यक्ति को जो है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से जो है सजा दी जाएगी, ना कि 2026 के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, तो इसमें जो है दोहरी क्षति से संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो है एक ही बार दंड दिया जा सकता है। इसी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने एक बकरी चुरा लिया है और उस बकरी को चुराने के लिए जो है उसे एक सजा भी दी गई है और वो सजा पा करके जो है उस सजा को काट कर जो है रिहा हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन इसी बकरी चुराने के लिए जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है उसे फिर से सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की, तो इसमें जो है आत्म अभिशंसन से संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो है स्वयं के खिलाफ गवाही या फिर सबूत देने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010 वाद की। तो इसमें जो है पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नारकोटिक्स को आत्म अभिशंसन माना गया है, लेकिन डीएनए टेस्ट या फिर फिंगरप्रिंट्स या फिर ब्लड टेस्ट को आत्म अभिशंसन नहीं माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। एके गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। नेक्स्ट हम बात करते हैं निवारक निरोध अधिनियम की। तो यह कब आया था? तो 1950 में आया था और यह जो है आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970 एक्ट वाद की। तो इसमें जो है जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई। बात करें मेनका गांधी की, एक मैगजीन का नाम था सूर्या, जो कि यूएसए से चलती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या किस प्रकार की गई थी। तो इसमें जो है निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन किया गया था। उसके बाद सतत विकास, आजीविका के अवसर, मां बनने का अधिकार, शांति का अधिकार, सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार, मनपसंद विवाह करने का अधिकार, हथकड़ी के विरोध, सार्वजनिक फांसी के विरोध और साफ पानी तथा स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार और चिकित्सा का अधिकार और विदेश घूमने का अधिकार, यह सभी जो है जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1987 में श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राजवाद आया था, जिसमें जो है जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 1994 में पी रतिराम बनाम भारत संघ जो है वाद आया था, जिसमें जो है इसमें जो है जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएचसीए यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की। तो इसमें कहा गया कि आत्महत्या का जो प्रयास है वह जो है एक अपराध नहीं है और इसे ही जो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूथनेसिया की। तो यूथनेसिया का मतलब होता है दया मृत्यु या फिर इच्छा मृत्यु। यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में जो है इंजेक्शन के द्वारा जो है लोगों को मृत्यु दिया जाता है। वही पैसिव यूथनेसिया में जो है सपोर्ट सिस्टम हटा करके, जैसे वेंटिलेटर या फिर फूड सप्लाई को रोक करके जो है उसे जो है मृत्यु दिया जाता है। और भारत में बात करें तो पैसिव यूथनेसिया का ही प्रचलन है। बात करें यूथनेसिया जो है सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो 2001 में नीदरलैंड में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद बेल्जियम और उसके बाद इंग्लैंड में लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणा सनबाग की। तो अरुणा सनबाग एक दिल्ली के एक नर्स थे और जिनके साथ जो है सोहन लाल एक नाम का एक व्यक्ति जो है रेप कर देता है 1973 में, और उस रेप के लिए जो है उसे मात्र जो है 7 साल की सज़ा दी जाती है, यानी उससे जो है 1980 में रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अरुणा सनबाग जो है 1973 से जो है 2015 तक जो है कोमा की स्थिति में रहती है और उसके बाद जो होता है उनका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवतेज सिंह जौहर केस 2018 के। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता जो है अवैध है, जिसे जो है आईपीसी 377 के द्वारा जो है अवैध कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोसेफ साइन केस 2018 की। तो इसमें जो है व्यभिचार या फिर विवाहेतर संबंध को जो है वैध कहा गया है, जिसे आईपीसी 497 के तहत जो है अवैध कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की। तो इसमें जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसे जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन इससे जो है एक वाद संबंधित है, जिसमें मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद 1992 संबंधित है। आर्टिकल 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की। तो इससे जो है 2009 में लाया गया और इसे जो है लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। तो 19D जो है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है। तो इसका आंसर है सार्वजनिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन है पहला भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, दूसरा है शांतिमयता और बिना शस्त्र इकट्ठा होना सही है, और तीसरा है संपत्ति का अर्जन एवं निपटान करना, ये कथन गलत है, और चौथा है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता में से आना जाना, ये कथन सही है, यानी इसमें ऑप्शन 1, 2, 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है।
है तो इसका जो है अनुच्छेद 22 जो है दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो पहला है ऑप्शन दोहरे जोखिम की धारा, ये संबंधित है। दूसरा है कार्यस्थल कानून, ये भी सही है। तीसरा यातना के विरुद्ध निषेध, तो ये कथन गलत है। और चौथा है आत्मदोष के विरुद्ध निषेध, तो ये कथन सही है। यानी इसमें जो है सी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद स्वदोषारोपण से सुरक्षा अर्थात स्वयं के विरुद्ध मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राफ या फिर ब्रेन मैपिंग या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट जबरदस्ती करवाना किसका उल्लंघन है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 के उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? तो 21 जो संबंधित है वह जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला ऑप्शन है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, जीवन का अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है और राज्य को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, तो ये भी कथन सही है। यानी इसमें जो है ऑप्शन 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के हिस्से के रूप में घोषित किया जाता है? तो 21 के तहत जो निजता का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार तथा कानूनी सहायता का अधिकार, ये सभी चारों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये कथन सही है। दूसरा है संधारणीय सतत विकास का अधिकार और तीसरा है आजीविका का अधिकार और डी है 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। और पांचवा है प्रतिष्ठा का अधिकार, यानी इसमें जो है सही कथन है ए, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो स्वच्छ जल का एक अधिकार जो है मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश जो है नीदरलैंड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को फिल इन द ब्लैंक्स के मामले में वैध बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुणा रामचंद्रन शाहनबाग बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया है? तो इसका आंसर है समलैंगिकता, यानी नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ जो मामला है वो समलैंगिकता को वैध बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिल इन द ब्लैंक्स के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया है? तो इसका आंसर है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A और RTI अधिनियम लागू हुआ था, तो कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।